जियोजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह और पीएचडी कैपिटल के प्रदीप हल्दर। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। प्रदीप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया आज हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरांग भाई, पहला व्यू आपसे। ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है और ऐसा लग रहा है कि दोनों देश एक डील साइन करने की दिशा में आगे बढ़ तो रहे हैं। हालांकि जब तक फाइनली कुछ नहीं हो जाता तब तक हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि अच्छा सारी नेगेटिव चीजें अब खत्म हो गई हैं। आपका व्यू क्या है सर? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, मंच पर आमंत्रित करने के लिए 18 हाउस को, और आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लेमर दे देते हैं, जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर आए हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। और देखिए, बार बार लगातार मैंने एक ही चीज कही है हमारी चैनल 18 हाउस स्वदेश करके, टिप्पणियां चाहे किसी भी व्यक्ति से आए, वो चाहे राष्ट्रपति ट्रंप से आए या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन में बाकी आला अधिकारी हैं वो करे, या फिर ईरान की तरफ से आए या फिर कोई तीसरे देश की तरफ से आए, जब तक उस दस्तावेज पर, उस शांति प्रस्ताव पर सही सिक्के और मोहर नहीं लगेंगे और आपके समक्ष और हमारे समक्ष नहीं होंगे, तब तक इस बात पर विश्वास करना कि ये युद्ध अब थम गया है, नासमझी होगी। ईरान की तरफ से जो बयान आया है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत और सहानुभूति दे रहे हैं, सिर्फ हमारे बाजार को नहीं, विश्व भर के बाजारों को और अर्थव्यवस्थाओं को। और मैं उम्मीद करता हूं अभिषेक भाई कि ये वास्तविकता कुछ दिनों में सत्य होकर के हमारे और आपके समक्ष आए और हम उस शांति प्रस्ताव का या फिर उस दस्तावेज का मुआयना कर सके और देख सके कि क्या है और क्या नहीं है, और उसका असर किस प्रकार से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में, खास करके वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, समुद्री यातायात, उसमें क्या तब्दील या बदलाव किया गया है, वो देखना अनिवार्य होगा। लेकिन एक राहत की सांस बाजार ले रहा है। मैं उम्मीद करता हूं ये शांति प्रस्ताव हमारे और आपके समक्ष जल्द आ जाए। सर, उम्मीद करके चलेंगे कि सहमति बन जाए। युद्ध से किसी चीज का खैर समाधान तो निकलना बड़ा मुश्किल है, और ये युद्ध जिस तरह से चल रहा है ये खत्म होने के आसार ऐसे तो नहीं लग रहे हैं। लेकिन राय लेते हैं, गौरांग सर से राय लेते हैं। गौरांग सर, नेस्ले ये कंपनी कैसी लगती है, और ये जो खबर निकल कर आ रही है कहीं ना कहीं एक बार फिर से इशारा कर रही है कि एक बार दोबारा मैगी की वजह से नेस्ले परेशानी में फंसती हुई नजर आ रही है? देखिए विकास जी, कुछ सालों पहले इसमें कुछ ऐसे पदार्थ पाने की खबरें आई थी जो सेवन के लिए हानिकारक है, और मुझे बहुत ही बखूबी याद है नेस्ले का शेयर बहुत बुरी तरीके से पिटा था, और वो इसलिए भी क्योंकि ये जो इनका प्रोडक्ट है मैगी नूडल्स, उसका सेवन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। ये खबर जो आई है एफएसएसआई की तरफ से, अब इसमें और क्या निकल करके आता है ये तो तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा। सिर्फ खबर पर प्रतिक्रिया देना मेरे लिए अनिवार्य होगा, क्योंकि जब तक तर्क सामने नहीं आता है तब तक उस पर टिप्पणी या बात करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। डिस्क्लोजर देते हुए कि नेस्ले पर हमारी बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। ठीक है, खरीदारी की राय है। लेकिन एक चीज आपको और बता दें कि लगभग 11 साल पहले जो नेस्ले का जो विवाद हुआ था, तय सीमा से ज़्यादा लेड और एमएसजी डालने के लिए एफएसएसआई ने ही सैंपल्स को चेक किया था, और वो महीना भी जून का ही था। तो जून के महीने से इनका विवादों का पूरा नाता है, और हमने देखा था कि फिर मैगी की बिक्री पूरी तरह से एक तरह से ठप पड़ी थी। और लेकिन उसके बाद जो स्टॉक में जो रिवर्सल आया वो फिनोमिनल था। और साफ सफाई को लेकर केएफसी को भी नोटिस जारी किया गया है। अच्छी बात है, एफएसएसआई अगर इस तरह इस कदर गंभीर अगर हो जाए तो ये तो बढ़िया बात है। लेकिन नेस्ले आप देखिए 3.25% की गिरावट शेयर में हो गई है, और लोगों को कम से कम वो जो कड़वी यादें हैं 11 साल पहले की वो भूली नहीं होंगी अभी, और आज शेयर की पिटाई हो रही है। लेकिन ध्यान रखिए कि किसी एक सैंपल में कीड़े पाए गए हैं। अब देखते हैं कि किस तरह की सख्ती एफएसएसआई की तरफ से नेस्ले पर होती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में एक हम कह सकते हैं कि एक बिकवाली को जरूर इसने ट्रिगर किया है, और 3% नीचे ये कारोबार कर रहा है। प्रदीप, आपकी राय क्या होगी नेस्ले को लेकर? ये जो डिप आ रहा है कैसे आप देख रहे हैं इसको?
जी बिल्कुल अभिषेक सर, मुझे लगता है कि ये डीप अगर एक बार 1730 1370 के नीचे सस्टेन होने लगता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट मैं देख पा रहा हूँ 1311 1300 के जोन पे, उससे पहले कोई सपोर्ट है ही नहीं। तो 1370 के नीचे अगर सस्टेन होने लगता है तो फिर से हमें लगता है कि 1300 उसके बाद 1270 तक भी देखने को मिलेगा। आई होप 1370 में सपोर्ट ले ले, अगर नहीं लेता है और ज्यादा रिएक्शन डीप होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी 80 टू 100 पॉइंट का एक फ्रेश मुझे लगता है कि सेलिंग पॉसिबल लग रहा है। टीएमओ को ब्रेक करता हुआ नेस्ले इंडिया यहाँ पर जो है 3% की गिरावट और काफ़ी बड़ी नेगेटिव खबर। अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से जो है ये स्टॉक मूवमेंट दिखाता है। और साथ ही साथ देवयानी इंटरनेशनल यहाँ पर भी जो है कुछ हाइजीन इश्यूज जो हैं उन्होंने एफएसएसआई ने जो है यहाँ पे जारी किए हैं। देवयानी इंटरनेशनल सफायर जो दोनों मिलके केएफसी चलाते हैं उसको लेकर भी जो है थोड़े इश्यूज सामने आए हैं। इन दोनों काउंटर्स पर भी जो है हम नज़र रखेंगे। बट इस बीच डॉलर के मुकाबले रुपया 76 पैसा मजबूत हुआ है। ये एक और पॉजिटिव खबर भारतीय बाजारों के लिए। और जी हाँ, हम देख ही रहे हैं किस तरीके से शेयर स्क्रीन पे दिख रहा है। बट ऐसे में कई सारे और काउंटर्स हैं जिनमें बेहतरीन एक्शन है। और आज अगर हम बात करें तो कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स ये ज़बरदस्त जान डाल रहे हैं। चाहे आप अशोक लेलैंड को ले लीजिए, कल हमने इसकी चर्चा की भी थी 140 रुपये में अशोक लेलैंड। उसके अलावा टाटा मोटर्स सीवी, ये काउंटर भी आपको याद होगा कि डीमर्जर के बाद जब लिस्टिंग हुई 500 के स्तर छूकर आया था और अब 300 से भी नीचे 380 400 से भी नीचे है ये। प्रदीप जी, एक बार आपसे समझना चाहेंगे क्या अभी भी आप मौके देख रहे हैं या फिर आज के लिए जो एक्साइटमेंट थी वो हो गई, फ्रेश हफ्ते से एक नया व्यू लेना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि आज तो ज्यादा और कुछ एक्साइटमेंट मैं इसमें नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं थोड़ा पोजिशनल व्यू देखूं एक दो हफ्ते का तो मुझे लगता है कि ऐसे एक बार 415 425 तक मूव कंटिन्यू होना चाहिए। बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया है 355 360। तो अगर नेक्स्ट कोई ब्रेकडाउन आता है उसमें 350 पहले ब्रेक करना पड़ेगा। जो की परफॉर्मेंस को अगर बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया है 355 360। तो अगर नेक्स्ट कोई ब्रेकडाउन आता है उसमें 350 पहले ब्रेक करना पड़ेगा, जो जिसका पॉसिबिलिटीज बहुत कम लग रहा है। शॉर्ट टाइम में हो गया जितना सेलिंग होना था। कहीं ना कहीं यहाँ से मुझे लगता है कि अपसाइड पॉसिबल लग रहा है 425 430 तक शॉर्ट टाइम में। गौरांग सर से समझते हैं कि क्या जो हम स्टैगर्ड बाइंग कर रहे थे अब क्या पूरा पैसा डालना है क्या ओएमसीज में या अब भी रुकना है? गौरांग सर, क्या राय है आपकी? देखिए विकास जी, ये बातें हैं, अभी तक वो दस्तावेज नहीं आया है सामने जहां पर मोहर लग गई हो और सही सिक्के हो गए। ये अनुमान लगाना की डील हो गई है, ये ना समझी होगी, पहली बात। दूसरी बात, शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए कभी भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। उल्टा अगर मुनाफा समेटना है तो वहां पर आप जल्दबाजी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत किश्तों में मुनाफा वसूली की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन निवेश के लिए एज अ डिस्क्लोजर तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर खरीदारी की हमारी राय है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी पर। और दो तीन बातें और कहना चाहूंगा विकास जी के हमारे देश ने, सरकार ने, आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, नागालैंड और असम में सरकार ने ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किए हैं। वहां पर कुदरती भंडार जो है कच्चे तेल के और नेचुरल गैस के, उसके खोज करने के लिए और उसकी सेस्मिक स्टडी करने के लिए और कमर्शियल ऑपराइजेशन शुरू करने के लिए। इसके अलावा हमारे जमीन के नीचे, भारत की जमीन के नीचे, समुद्री तट पर और गहरे समुद्र में भी बहुत सारे कुदरती भंडार है जिसकी खोज पूरी तरीके से नहीं हुई है। तो ये भी एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं हम, हमारी जो निर्भरता है आयात के ऊपर वो कम करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये राय हो गई ओवरऑल ओएमसीज पर आपको मिल गई है। इसी के साथ गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप जुड़े और तमाम चीज़ों पर आपने अपनी बेहतरीन राय हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की।